और मैं बता दूं लीडर, अगर मैं अपने साथ अत्याचार हुआ है उसको लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा तो अपने जनता के संगे अत्याचार को उसको क्या लड़ाई लड़ेंगे। एक लीडर का काम है नीडर बनकर लड़िए। लोग कहते हैं कि जो चिंटू सिंह मुखिया वो दबंग है। नहीं, ये लोग कहते हैं, एक तो सच्चाई है कि जब अगर कोई खेत में बुलाता है तो दौड़े हम चले जाते हैं, लेकिन हम भी मिनट में इशारा करते हैं तो 200-400 लोग हो ही जाते हैं। 4 वर्षों तक घर पे बैठे थे। नहीं, एक दिन ये पूरा हमारा स्कॉर्पियो बोलेगा कि एक दिन कभी घर पर नहीं बैठे हैं। रोज हमारी गाड़ी जिला और प्रखंड निकलती थी लोगों को काम के लिए, कभी बैठे ही नहीं है। और एक दिन के जीत लेकर आइए यही सबसे इनका। एक दिन मैं थका हुआ आया था कोर्ट से, लेकिन इन्होंने कहा मुखिया जी एक दिन 5 वर्ष में बचा होगा तब भी आप लड़िए कि एक दिन को हम लोग को पंचायत का विजयी चाहिए। नमस्कार, आप गोपालगंज फोकस देख रहे हैं और आपको बता दें कि अभी हम कुचायकोट प्रखंड के बखरी पंचायत में मौजूद है और बखरी पंचायत के जो मुखिया जी थे वो आज चुनाव जीत चुके हैं। तो आज खरवास में भी पटाखा बम लोग बजा रहे हैं और ये सबसे खुशी की बात है आज के लिए कि आज न्यायालय ने इनको जीत घोषित कर दिया है। तो आइए हम मुखिया जी से बात करते हैं और आज मुखिया जी कोर्ट से चुनाव जीत चुके हैं, क्या कहिएगा मुखिया जी? आज कोर्ट तो आपको जिता दिया। जी देखिए, न्याय की आज जीत हुई है और जनता की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। संघर्ष तो करना पड़ता है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ था उसके लिए हम कोर्ट गए थे और कोर्ट ने उनको पदमुक्त कर दिया। जो मुखिया थे उनको पदमुक्त हटा दिया। वो उनको पदमुक्त कर दिया गया है और कोर्ट का यही फैसला आया है कि वो पदमुक्त रहेंगे और आने वाले 6 माह के अंदर वहां पर एक जो बूथ का जो ईवीएम नहीं गिना था वहां पर चुनाव होगा। जी अच्छा, 6 महीने के अंदर यहाँ पे चुनाव होगा। और क्या लगता है मुखिया जी फिर क्या जनता ही हमारी सब कुछ है। सब आपके गांव में लग रहा है कि आज ही दिवाली है? गांव में नहीं लग रहा है, अगल बगल पंचायत पूरे पंचायत में लग रहा है। ऐसा बात नहीं है कि गांव में है, अगल बगल चारों बगल दीपावली मन रही है। अच्छा मुखिया जी, अब लोग कहते हैं कि जो चिंटू सिंह मुखिया वो दबंग है। नहीं, ये लोग कहते हैं, एक तो सच्चाई है कि जब अगर कोई खेत में बुलाता है तो दौड़े हम चले जाते हैं, लेकिन हम भी मिनट में इशारा करते हैं तो 200-400 लोग हो ही जाते हैं। इसमें कहीं से थोड़ा सच्चाई तो दबंग नहीं कहा जाएगा, ये प्रेम कहा जाएगा, स्नेह कहा जाएगा, एक लगाव कहा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर प्रेम और स्नेह नहीं होता तो आपको मैं मुखिया न रहते हुए भी हमारे ही पहल से आपको हर प्रोग्राम दिखा देंगे। यहाँ पर विलेज में लिख कि जमीन नहीं है, यहाँ सरकार वंचित हो रहे थे, 3 करोड़ से बन रहा है, घाट बन गया, 3 पुलिया चंदा से बना दी। कोई चंदा से पुल बनाता है जी? हमने शामपुर में 3 पुलिया चंदा से लगाकर बना दिया। बता दूं कि छठ घाट मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको बनिया छापर में PCC का निर्माण हो रहा है। आज तक ले मैं बता देता हूं कि कोर्ट के दौरान में 305 राशन कार्ड हमने बना दिया केस लड़ते लड़ते। आज हमारे यहाँ जो राशन कार्ड की मात्रा थी वो 25 क्विंटल पर महीना हमने बढ़ा दिया, हारने के बाद लड़ाई में लड़ते लड़ते। तो इससे अधिक क्या हो सकता है? गजब काम किया मुखिया जी। लेकिन मुखिया जी 3 वोट से आप चुनाव हार गए थे, क्या कारण रहा कि आप 3 वोट से चुनाव हार गए लेकिन फिर उसके बाद भी आप जब नहीं हारे कोर्ट में केस लड़ते रहे और आज जीत गए? और क्या किसकी गलती थी? चुनाव हम हारे नहीं थे, चुनाव हराया गया था सीधे। और हम कहेंगे कि एक ईवीएम को छिपा लिया गया तो हम सीधा तौर से कहेंगे ईवीएम हैकिंग का मामला नहीं था, आप लोग सुनेंगे। लेकिन भारत पहला ऐसा है कि एक ईवीएम को घोटाला कर और विजयी कर दिया गया। सीधे तौर से हम कहना चाहते हैं। रही बात हमारे इतने बड़ा मेरे साजिश क्यों हुआ, तो मैं बता दूं कि कम उम्र में मैं मुखिया बना था, उसके बाद से मुखिया संघ का अध्यक्ष बना, 234 मुखिया में 2 बार जिला के चुनकर मैंने दिशा का मेंबर बना। जो अध्यक्ष होते हैं MP और DM साहब सचिव होते हैं और विधायक वहां सदस्य थे, उस सदस्य के रूप में मैंने जिला में चुन कर गया। तो कुछ लोगों को जलन हो गया कि कुछ दिन का लड़का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको दाबिए, तो वही राजनीति का शिकार हो गए। दूसरा क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, और अब इसके बाद अब फिर चुनाव होगा, चुनाव में जीते, और क्या लगता है कि कोई काम बच गया हो, कोई काम आप कराना चाहते हो? ऐसा लोग जनता भी जानना चाहती है कि कुछ नया काम तो हमारे सपना में बहुत कुछ हजारों काम दिखाई दे रहा है। काम करने वाले की काम की कमी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कोई काम नहीं बचा है।
अरे रोज सरकार एक नियम बनाती है एक काम करने के। मुखिया का मतलब क्या है? मुखिया के दो बिंदु हम कहना चाहेंगे। मुखिया का यही काम है कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार चलाती है योजना उसको धरातल पर लागू करना। मुखिया की एक ही व्यवस्था है कि पंचायत हमारा कैसा खुशहाल रहे। मुखिया का काम ये है कि हमारे पंचायत को विधि व्यवस्था कायम रहे। अब विधि व्यवस्था में समझ सकते हैं कि सब कुछ आता है, राशन हो, किरासन हो, आवास हो, कई मामले में हमने टैप किया था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग को नहीं जलन हो गया। 2021 में चुनाव हार गए थे, 4 वर्षों तक घर पे बैठे थे। नहीं, एक दिन ये पूरा हमारा स्कॉर्पियो बोलेगा कि एक दिन कभी घर पर नहीं बैठे हैं। रोज हमारी गाड़ी जिला और प्रखंड निकलती थी लोगों को काम के लिए, कभी बैठे ही नहीं है। और जनता की प्रेम और जिला से प्रखंड अधिकारियों का प्रेम, सारे अधिकारी एक तरफ नहीं है। हमको महसूस नहीं होने दिया कि चिंटू सिंह कभी चुनाव हारा है, ये महसूस नहीं होने दिया। आज न्यायालय का रिजल्ट सुनना था। आज हम जैसे सुबह निकले 500 गरीब तबके के लोग, पहले हमने दाह संस्कार किया। लोग अपना जतरा बनाते हैं, लेकिन मैंने दाह संस्कार करके और हमने सोचा कि हमारा कर्म यही है, हमारा धर्म भी यही है। उसके बाद से गए, फिर न्यायालय में भी जीत हुआ। तो जनता के बीच हम रहते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीत हुआ। अच्छा, 4 साल बाद ये आपको न्याय मिला है, ये जो जीत का श्रेय है किसको देंगे आप? बिल्कुल, आपसे तो बता चुके कि हमारी जनता बकरी कहती कि आपके साथ अत्याचार है। हमको एक दिन की जीत चाहिए 5 साल में। अगर एक दिन बचा है तो मुखिया जी आप लड़िए और एक दिन की जीत लेकर आइए। यही सबसे इनका। एक दिन में थका हुआ आया था कोर्ट से, लेकिन इन्होंने कहा मुखिया जी एक दिन 5 वर्ष में बचा होगा तब भी आप लड़िए, कि एक दिन को हम लोग को पंचायत का विजयी चाहिए। अब इससे अधिक आशीर्वाद क्या हो सकता है, जुनून क्या हो सकता है। और मैं बता दूं, लीडर अगर मैं अपने साथ अत्याचार हुआ है उसको लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा तो अपने जनता के संगे अत्याचार को उसको क्या लड़ाई लड़ेंगे। एक लीडर का काम है लीडर बनकर लड़िए। जी हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी हैं बकरी पंचायत के, आज जश्न आप लोग मना रहे हैं, खुशी है आप लोग? बहुत खुशी है। ऐसा मुखिया हर पंचायत में होना चाहिए, इससे बढ़िया मुखिया और कोई नहीं मिल सकता है। अच्छा, जो 4 साल तक मुखिया रहे उनका वो कुछ काम किए बकरी पंचायत के लोगों से मिले या कुछ काम किए? नहीं, एकदम हम लोग जाते नहीं है उधर। अच्छा, उधर आप लोगों को लगता था कि कोई मुखिया नहीं? हाँ, हम लोग इन्हीं को मुखिया मानते हैं। हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग को जो भी काम है यही करेंगे। मुखिया नहीं आएंगे, हम लोग को समस्या खुद जानते हैं। कुछ भी हो, वहाँ पंचायत के कोई भी, चाहे जितना दिन वो मुखिया रहे हैं, पंचायत के कोई भी समस्या उनके पास नहीं गया है, सब यहीं से समाधान होता है। ये हमारे समर्थक नहीं करना है। आप बकरी पंचायत को विरोध कर लीजिए और विपक्ष भी खुश रहता है। हमको मतदान करे या ना करे, मेरे नियत और नीति से वो विपक्ष के भी लोग खुश रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं है। अच्छा, जो बकरी पंचायत से जाते जाते उनको क्या कहिए, बकरी पंचायत को क्या कहिएगा, बकरी पंचायत के लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? बकरी पंचायत को आपका सेवक विजयी हुआ है, आपके साथ जनता के साथ अन्याय हुआ था, हमारे साथ अन्याय हुआ था, आज न्यायालय ने उनको जीत दिया और बता दिया कि नहीं और चंद्रकांत सिंह के संगे अत्याचार हुआ था। अच्छा, ये बताइए, मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी एक मिले थे, घटना हुई थी रात्रि में 11 बजे रात्रि का कौन गया था? ये आपके ही क्षेत्र के थावे का मामला था। मैं उस वक्त मुखिया नहीं था और पहले ही मुलाकात तो वहीं पर। बताइए, उस रात्रि में 11 बजे जीता हुआ मुखिया गया था कि हारा हुआ मुखिया गया था? और समस्या के निदान किसने किया? कोई बड्डी को दाह संस्कार करने वाला नहीं था। फिर 4 आदमी खुद अपने कांधे ढोया और दाह संस्कार कराने का। ये सच्चाई है कि नहीं है? छुपा हुआ है जी। तो आपका तो पहले मुलाकात हमको हुआ था, तो इसी से अंदाज लगा लीजिए। रात को भी ये खड़ा थे वहां पे। और आपको बता दें कि अभी हमारे साथ बकरी पंचायत के मुखिया चिंटू सिंह जी थे। इनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आज बकरी पंचायत के लोग दिवाली मना रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।